प्रिय छात्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर आर.बी. ब्रेकर, हिंदी विभाग प्रमुख, गोपाल कृष्ण गोखले महाविद्यालय कोल्हापुर। छात्रों, पिछले लेक्चर में मैंने आपके समक्ष भाषा की परिभाषा से आपको अवगत कराया था और स्पष्ट रूप से कहा था कि भाषा जो है यादृच्छिक ध्वनि समुदाय की वो व्यवस्था है जो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसको हम भाषा कहते हैं। और भाषा की परिभाषा को देखने के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है आपको अध्ययन के लिए रखा गया है वह है भाषा की उत्पत्ति संबंधी विविध वाद या विविध सिद्धांत। यानी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई और भाषा की उत्पत्ति की कौन कौन सी सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा उत्पत्ति के सिद्धांतों को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले और सबसे प्राचीन जो पहला सिद्धांत हमारे समक्ष आता है वह है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। छात्रों, दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यानी क्या, इस बात पर आज के इस लेक्चर में मैं मेरा मंतव्य आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। भाषा की निर्मिति कैसी हुई, भाषा कैसी बनी और उसका विकसित रूप आपके पास किस प्रकार आ गया, इसको भी देखना जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भाषा उत्पत्ति के संबंध में यदि हम सोचते हैं और सोचते 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 यहाँ तक चले जाते हैं कि भाषा की निर्मिति अर्थात जो हमारा आध्यात्मिक मत है, उस आध्यात्मिक मत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कहा जाता है कि भाषा जो है ईश्वर ने बनाई, जिसको हम दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत कहते हैं। और दैवी सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है कि ईश्वर ने जैसे सृष्टि के अन्य पदार्थों का निर्माण किया, वैसे ही मनुष्य को वाणी की शक्ति भी उसी समय का भाषा का सृजन किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जन्म से ही भाषा जानता है, ऐसा स्पष्ट पता रहता है। जैसे कि सृष्टि के जो जितने जितने पदार्थ है वो पदार्थ हम कहते हैं कि हमें ईश्वर ने दी, उसी प्रकार भाषा भी, वाणी भी है जो हमें ईश्वर ने दी। इसलिए भाषा का निर्माता जो है ईश्वर, यानी हम भगवान को मानते हैं। और स्पष्ट रूप से यह भी कहा जाता है कि सिद्धांत को मानने वाले की धारणा है कि भाषा को हम ईश्वर की देन न मानने से ईश्वर की ईश्वरत्व पर त्रुटि आती है। ऐसी मान्यता के अनुरूप ही प्रत्येक मतावलंबी अपने अपने धर्मग्रंथ को और अधिधर्मग्रंथ एवं उनके धर्मग्रंथ की भाषा को अधिभाषा मानते हैं। जैसे संसार के विभिन्न भाषाओं का उद्भव एवं विकास हुआ, इस सिद्धांत में विश्वास रखने के कारण कुछ भारतीय विद्वान वेदों की भाषा संस्कृत को अधिभाषा मानते हैं। जैन लोग अर्धमागधी को सभी जीवों की मूल भाषा मानते हैं और ईसाई लोग हिब्रू भाषा को सभी भाषा का मूल मानते हैं और मुसलमान लोग जो है कुरान को खुदा का कलाम मानते हैं। बौद्ध लोग पाली को अधिभाषा मानते हैं। परंतु छात्रों, इन मतों में कोई खास करके तथ्य हमें दिखाई नहीं देता। और दूसरे शब्दों में यदि सिद्धांत को हम स्वीकार करें तो कहा जाता है कि दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ
श्रद्धा पर ही आधारित है, क्योंकि इस सिद्धांत की चर्चा प्राय कई विद्वानों ने न के बराबर कर दी गई। यदि भाषा का निर्माता ईश्वर होता तो विश्व समुदाय की जितनी जितनी भाषाएं हैं वह किस प्रकार निर्माण हो सकती है, एक प्रश्न चिन्ह जो है हमारे सामने निर्माण होता है। इसलिए सिद्धांत की हम समीक्षा करेंगे। यही सिद्धांत की कई सीमाएं हैं, उस सीमाओं को हम देखेंगे। छात्रों, यदि भाषा का निर्माता ईश्वर है, यदि हम इसको स्वीकार करें तो हम देखेंगे कि विश्व समुदाय की जितने जितने मानवेतर प्राणी है, मानव को छोड़कर उन सब पशु पंछी प्राणी सभी की भाषा जो एक जैसी है। जैसे हिंदुस्तान का कुत्ता जो है भो भो करता है, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, उसी प्रकार विदेश की अमेरिका हो, जापान हो, रूस हो, वहाँ की बिल्ली भी यानी मानवेतर प्राणियों की भाषा जो एक जैसी है, लेकिन मानव प्राणियों की भाषा में साम्य नहीं है। क्योंकि आप देखिए, या महाराष्ट्र में मराठी है तो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा। यदि भाषा का निर्माता यदि ईश्वर होता तो विश्व समुदाय के जितने जितने मानव प्राणी है, उन मानव प्राणियों की एक जैसी भाषा होती, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें अलगता है। और इसी अलगता के कारण हम स्पष्ट इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भाषा का निर्माता ईश्वर न होकर मनुष्य ने, जैसे परिभाषा में मैंने बताया कि मानव ने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए साधन के रूप में, उनको एक साधन चाहिए था, एक आपसी व्यवहार करने के लिए भाषा को उन्होंने जन्म दिया। और इसीलिए दैवी उत्पत्ति सिद्धांत को यदि हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि दैवी उत्पत्ति सिद्धांत जो है सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा पर आधारित है। हम सोचते हैं, देखिए आप थोड़ा सा सोचिए, अरे भाषा का निर्माण किसने किया। आप विश्व समुदाय की जितनी जितनी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का यदि हम अवलोकन करें तो स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी भाषा पर किसी व्यक्ति विशेष का जो मैंने बनाया ऐसा उल्लेख दिखाई नहीं देता। और इसीलिए भाषा का निर्माता जो है ईश्वर है। दैवी उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार हम इसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत जो, इस सिद्धांत की कई कुछ सीमाएं जो है हमें दिखाई देती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी बच्चा, देखिए कोई भी बच्चा जो है अपने माँ के कोख से भाषा सीख कर नहीं आता, और ये इस भाषा सीख कर नहीं आता, बल्कि वह भाषा जो है अनुकरण से सीखता है। और इस पर प्रयोग भी हुआ है छात्रों, क्योंकि एक हिंदुस्तान के बच्चे को फ्रांस में रखा गया था, फ्रांस का बच्चा हिंदुस्तान में रखा गया था। हिंदुस्तान का बच्चा फ्रांस में एक परिवार के साथ जुड़ने के बाद बचपन से वो फ्रांस भाषा बोलने लगा, और फ्रांस का बच्चा हिंदुस्तान के एक परिवार को दिया तो वह हिंदी भाषा बोलने लगा। कालांतर में वो बच्चे बड़े हो गए और फिर उनको क्या है कि एक दूसरे से परिवार को दिया, तो फ्रांस का बच्चा फ्रांस नहीं जान पाया और हिंदुस्तान का बच्चा हिंदी नहीं जान पाया। नतीजा ये हो गया कि भाषा जो बच्चा सीखता है या हम जो भाषा सीखते हैं वह सिर्फ और सिर्फ अनुकरण से सीखते हैं। यदि भगवान भाषा बनाता तो बच्चा माँ के कोख से भाषा सीख कर आता, लेकिन ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ है। इसलिए छात्रों, भाषा उत्पत्ति के संबंध में जो पहला सिद्धांत है वो दैवी उत्पत्ति सिद्धांत, वह सिर्फ श्रद्धा पर आधारित है, ऐसा हम कहते हैं। परंतु आप यदि कहेंगे कि सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, क्योंकि सिद्धांत के
पक्ष को मानने वाले भी कई है, क्योंकि पहले पर भाषा की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट ही क्यों न हो, लेकिन दैवी उत्पत्ति सिद्धांत जो है कम अधिक मात्रा में भाषा की जानकारी देने में थोड़ी बहुत पुष्टि करता है। इसीलिए इस सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं। अब देखिए, आप अंग्रेजी में नाम लिखते हैं और नीचे देवनागरी, देवनागरी यानी इसमें देव है। कहा जाता है कि भारत में जितनी जितनी भाषाएं हैं वो भाषाएं संस्कृत भाषा से ही प्रेरित होकर उनकी निर्मित हुई, और संस्कृत भाषा जो है वेदों की भाषा है। माना जाता है कि प्रारंभिक कालखंड में या वेदों का पठन किया जाता था। वेद जो है ईश्वर के दूत उसका पठन करते थे। वेदवाणी, देववाणी, आकाशवाणी, ऐसे अनेक प्रकार के शब्दों से हम उसका उच्चारण करते हैं। और इसीलिए ये भाषा जो है, सिद्धांत जो है कम अधिक मात्रा में भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताने में सक्षम होता है। ये तो पहला सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बाद हम दूसरा सिद्धांत देखेंगे, जिसका नाम है धातु सिद्धांत या डिंग डांगवाद। स्क्रीन पर मैंने सिद्धांत के नाम लिखे गए हैं, आप उसको थोड़ा सा देखिए, उसका अवलोकन करिए तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद। आज के इस समय में एक ही सिद्धांत जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। धन्यवाद।